Assalamualaikum students of 7th class and welcome back to your study platform that is fun with Oxford English. I am back with another interesting video. So आज की वीडियो में हम अपने यूनिट नंबर 10 एक्सपोर्ट क्वालिटी के नेक्स्ट हाफ यूनिट की रीडिंग करेंगे एट पेज नंबर 117, 115 एंड 116 की हम ऑलरेडी रीडिंग कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज हम 117 पेज की रीडिंग करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हमने कल कहाँ तक रीड किया था। हमने पेज नंबर 116 को एंड किया था और हमने कहाँ तक रीड किया था कि वो जो है वो अपने 9 बैग्स की जो है वो पेमेंट करने जा रही होती है। ठीक है, सो अब वो पेमेंट कैसे करती है, कौन से काउंटर पे करती है, वो सब आज हम रीड करेंगे एट पेज नंबर 117। सो हरी अप एंड ओपन दैट पेज ऑन योर ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक. So let's get started. Do you have 2 rupees change? Asked the cashier as I observe his thumb counting the notes I have given him. अच्छा जी, अब जो नोट्स मैंने उसे दिए थे वो गिन रहा था और मैं उसको गिनते हुए देख रही थी। तो कैशियर ने मुझसे पूछा कि आपके पास 2 रुपये खुले हैं, चेंज है। आई शेक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया, नहीं हिलाया। ठीक है, नेवर माइंड, कोई मसला नहीं। ही स्माइल्स एज ही हैंड्स मी 30 पैसाज इन स्टैम्प्स. अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि उसने उसने वो मुस्कुराया और 30 पैसे जो उसने मुझे रिटर्न करने थे उसकी बजाय उसने 2 रुपये जो उसने मुझे चेंज देनी थी उसकी बजाय उसने क्या किया, 30 रुपये मुझे पकड़ाए और उन 2 रुपये की उसने मुझे स्टैम्प्स दे दी. बट दीज आर, व्हाट डू आई डू विद दीज, लेकिन ये तो मैं इनका क्या करूँगी. दे आर स्टैम्प्स ही टेल मी, उसने मुझे बताया कि ये स्टैम्प्स हैं. I can see their stamps. I say a bit irritatedly. मैंने थोड़ा सा तंग आकर गुस्से में उसको कहा कि मुझे भी तो दिख रहा है कि ये स्टैम्प्स हैं. Good, he returns. उसने फिर जवाब दिया कि हाँ, अच्छी बात है. You may now collect your parcels at the delivery counter downstairs. He smiled disarmingly. और उसने जो है थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली स्माइल के साथ कहा कि अब आप नीचे जाकर काउंटर से अपने पार्सल जो है वो कलेक्ट कर सकती हैं. डाउनस्टेयर्स एंड एन अदर क्यू, नीचे जाना पड़ेगा और एक और लाइन के अंदर लगना पड़ेगा. एज आई स्टैंड इन इट, जैसे ही मैं उसके अंदर खड़ी हुई, एंड ऑब्जर्व दैट नॉट एब्सोल्युटली एवरीवन स्टिक्स टू द रूल. अच्छा जी, जब मैं उस लाइन में खड़ी हुई तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा. आई रिफ्लेक्ट्स अबाउट सिस्टम्स, अब मैं सिस्टम के बारे में देखने लग गई, सोचने लग गई. What kind of a system is this? ये किस किस्म का सिस्टम है? A bit of an in between system, एक अजीब सा दरमियाना सा सिस्टम. A neither here nor there, ना कोई एक चीज़ फॉलो कर रहा है ना दूसरी फॉलो कर रहा है. The kind of systems you are used to, ऐसा सिस्टम जिसके आप आदी हुए होते हो. आई कलेक्ट माई पार्सल, मैंने अपना पार्सल कलेक्ट किया. हैविंग डिसाइडेड टू ट्राई माई लक इन द सिस्टम ऑफ द ओपन बाज़ार, फिर मैंने सोचा कि अब बाज़ार में जाकर, मार्केट में जाकर मैं जो है वो अपनी किस्मत आजमाती हूँ कि वहाँ पर सिस्टम कैसा है. ठीक है, ये था उसका कॉटेज इंडस्ट्री का या स्टोर का विजिट. अब वो चाह रही है कि वो एक खुले बाज़ार में जाए. ठीक है, एज आई गो, जैसे ही मैं जा रही थी, मैंने नोटिस किया द सेक्शन फॉर शूज़ एंड सैंडल्स क्लोज बाय, कि जूतियों का जो है एक बहुत बड़ा सेक्शन जो था वो करीब था. आई हेजिटेट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, मैं कुछ सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा हिचकिचाई. एज आई रिमेंबर आई विल चूज़ डाउनस्टेयर्स, जैसे मुझे याद है कि मैं नीचे जाकर भी चूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, यानी कि पर्स उसने नीचे चूज़ किया, पे उसने ऊपर किया. ठीक है, अब कलेक्ट उसको अपना पार्सल नीचे जाके करना पड़ेगा. एंड द सिस्टम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, वो कहती है जो सिस्टम है यहाँ का ये थोड़ा सा मुश्किल है, पेचीदा है मेरे लिए. एंड आउटसाइड द सन, और बाहर जो है वो सूरज है. द शुगर केन जूस, गन्ने का जूस है. द स्ट्रीट स्टॉल कॉल, और बाहर गलियों में जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनकी आवाज़ें उसको आ रही थी. एज आई स्टेप आउट इनटू द क्राउडेड स्ट्रीट, जैसे ही कि मैं एक रश भरी गली में आई, आई फॉलो अ फैमिली ऑफ 4 वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, 4 लोगों की एक फैमिली मुझसे आगे चल रही थी. सो क्लियरिंग द वे फॉर माई फ्री पैसेज, और मैं अपना रास्ता जो है वो क्लियर होने का इंतज़ार कर रही थी. सून दे लीव टू क्रॉस द रोड, और जल्दी उन्होंने रोड क्रॉस करनी थी. अबंडनिंग मी टू पैरी माई ओन वे डाउन द स्टेट्स, और मैंने अपना रास्ता जो है वो गली तक बनाया. थ्रेडिंग थ्रू द टूरिस्ट शॉपर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड लुकिंग फॉर द शू शॉप, जो है अच्छा, अब टूरिस्ट को, जो लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं
दुकानों को और गलियों में जो फेरी वाले होते हैं, चीज़ें बेचने वाले होते हैं, उनको क्रॉस करते हुए मैं जो है वो जूतों की दुकान देखने लगी। द फर्स्ट वन आई फाइंड बियर्स अ साइन सेइंग फिक्स्ड प्राइस। जो पहली मुझे मिली वहाँ पर आवाज़ लग रही थी कि ये यहाँ पे फिक्स प्राइस है, यानी कि कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं होगी। आई स्टॉप, मैं रुकी एंड स्माइल, और मुस्कुराई। द शॉपकीपर इज क्विक टू नोटिस। शॉपकीपर ने, दुकानदार ने फौरन नोटिस कर लिया। प्लीज़ प्लीज़ यू कम इन, ही कॉल्स इन इंग्लिश। उसने इंग्लिश में कहा, जी जी बिल्कुल, मेहरबानी फरमाकर अंदर आएँ। एज आई स्टेप इन वन आई वंडर if there is something different in my demeanor or dress that makes him address me in English। फिर मैं थोड़ा सा हैरान हुई, मैंने सोचा क्या मेरे लहजे में या मेरी ड्रेसिंग में कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के उसने मुझसे इंग्लिश में बात की। एंड एज दो रीडिंग माई थॉट्स, या फिर उसने मेरी सोच के बारे में पढ़ लिया ही कंटिन्यूज इन इंग्लिश, सॉरी उर्दू। एज आई एंटर द शॉप, जैसे ही मैं शॉप में एंटर हुई तो उसने उर्दू में जो है मुझसे बात करना शुरू कर दिया। वो जो औरत है विजिट के लिए आई है वो ये सोच रही है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में उसने मुझसे इंग्लिश में बात की, क्या मेरे चेहरे से या मेरी ड्रेसिंग से उसको कुछ ऐसा फील हुआ कि उसने मुझसे इंग्लिश में बात की। लेकिन मैं जैसे ही एंटर हुई शॉप में तो उसने उर्दू में बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। ये सारे अट्रैक्ट करने के लिए शॉपकीपर जो है वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। What can I show you? Please sit down. अच्छा जी, वो कहते हैं कि मैं आपको क्या दिखाऊं, प्लीज़ बैठ जाएं। I walk around the shop, मैं दुकान में घूम रही थी, looking at the चप्पलों को देख रही थी, and decide on a traditional design in natural tan, और जो है वो यहाँ की ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चीज़ें देख रही थी। I want the shade closest to my own skin color। मैं जूती का वो कलर लेना चाह रही थी जो कि मेरी स्किन के साथ मैच करे। आई सिट डाउन, मैं बैठ गई, एंड पुल्स डाउन अ पाइल फॉर मी, एंड ही पुल्स डाउन अ पाइल फॉर मी टू ट्राई ऑन, और वो जो है एक बहुत बड़ा ढेर जूतियों का मेरे लिए लेकर आया ताकि मैं उन्हें ट्राई कर सकूं। एज आई स्लिप माई फीट इन एंड आउट ऑफ दैम, जैसे ही मैं अपना पाँव जो है उन जूतियों के अंदर बाहर करती और इंच them in and pull them उनके अंदर करती और फिर बाहर निकालती, ही बिजीली टेल्स मी दैट दे आर ऑल फाइन, कि उसने जो है वो मसरूफ़ होने के अंदाज में मुझे कहा कि ये सब आपके लिए ठीक है, एंड अश्योर्स मी, और मुझे यकीन दिलाया, दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विल समहाउ श्रिंक और स्ट्रेच इन नो टाइम टू बिकम द परफेक्ट फिट। और उसने कहा कि ये जो जूतियाँ आप सारी ट्राई कर रही हैं, ये इनको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपके पाँव के मुताबिक श्रिंक होने में या फैलने में, ठीक है, और ये आपको परफेक्टली फिट हो जाएंगी। इन गुड ह्यूमर्ड एक्सप्रेशन आई एक्सक्लेम, मैंने थोड़े से मजाही अंदाज में, गुस्से के अंदाज में उसको वाजहा किया, बट आई डोंट वांट देम टू श्रिंक इन नो टाइम और स्ट्रेच और वट एवर एल्स दे आर सपोज टू डू। फिर कहती, मैंने उसको कहा कि मैं नहीं चाहती कि ये जूती ना ही श्रिंक हो, यानी कि सिकुड़े और स्ट्रेच या फिर फैल जाए, और जो भी इसको होना है, what I want to do is take off my old one now and walk out of this shop with a pair of new ones which fit। कहती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपनी पुरानी जूती उतार दूँ, ठीक है, और मैं नई जूती जो कि मुझे फिट आए, ना खुले ना ही तंग हो, जो बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली फिट हो, मैं वो जूती पहनकर जो है वो इस दुकान से बाहर निकलूँ। Why, yes, of course. Don't worry. घबराएं मत, हाँ बिल्कुल। I've got another kind which will be just fine. चलो मैं एक और किस्म लेकर आता हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक होगी। I'll just get them from the other shop. मैं बस अभी दूसरी दुकान से उसको लेकर आता हूँ। Let me get you a cup of tea while you wait, but I won't be very long. मैं आपको एक कप चाय का कप देता हूँ, जब तक आप मेरा इंतज़ार करिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पेज नंबर 118 पे आते हैं अब। Sure enough, the sweetie is not even cool enough to drink before he returns, laden with a high pile of boxes। वो कहते हैं कि अभी जो है वो मीठी चाय जो थी वो गर्म ही थी, अभी ठंडी नहीं हुई थी, और वो एक बहुत बड़ा जो है वो ढेर बॉक्सेस का लेकर आया। This is the very best, very fine, he says। उसने कहा कि ये बहुत अच्छी बेहतरीन है। Squatting down पाइल को यानी बॉक्सेस को उसने नीचे रखा है, and opening up the boxes, और डब्बों को खोलना शुरू किया। द वेरी फर्स्ट वन आई ट्राई ऑन फिट्स, जो कहती है कि जो मैंने पहला पेयर जो है वो ट्राई किया जूती का, वो बिल्कुल फिट आ गया। इट नीदर स्क्वीजेज नॉर स्लिप्स बट इट सिट्स कंफर्टेबली ऑन माई फुट।
वो ना ही मेरे पाँव को श्रिंक कर रहा था, टाइट कर रहा था, ना ही मेरे पाँव उसमें स्लिप हो रहे थे। वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेरे पाँव में जो था वो बैठ गया था, यानी कि मुझे फिट हो गया था। आई टेक दीज, दे आर मच बेटर देन द अदर वंस ऐसे। मैंने कहा कि मैं ये लूँगी, ये पहले वालों से बहुत बेहतर हैं। ओह यस ऑफ कोर्स दीज आर एक्सपोर्ट क्वालिटी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बेहतरीन क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के। What does that mean? इसका क्या मतलब है? अब वो लेडी ने जो है ये वर्ड पहले नहीं सुना था, ठीक है, तो वो थोड़ा हैरानी के अंदाज में से पूछती है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी इसका क्या मतलब है? एक्सपोर्ट क्वालिटी, वेरी बेस्ट क्वालिटी, वेरी फाइन एक्सपोर्ट क्वालिटी, आउटसाइड सेंट क्वालिटी। अब वो जो शॉपकीपर है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का क्या मतलब होता है, कि बहुत ही बेहतरीन मयार की, बहुत अच्छी एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो क्वालिटी जो कि बाहर भेजी जाती है, ठीक है, बाहर यानी कि आउटसाइड द कंट्री, और यू कैन से आउटसाइड द सिटी भेजी जाती है। हाउ मच, कितने पैसे? अब वो लेडी उससे पूछ रही है शॉपकीपर से, 800 रुपीज़, 800, दैट्स एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा है। नो नो, वेरी फाइन फिक्स प्राइस, एक्सपोर्ट क्वालिटी, ही रिपीट्स। वो बार बार रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, कि ये इतने के ही आपको मिलेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट गिविंग मी अ वेरी फाइन फिक्स प्राइस? तो मुझे जो है वो इतनी फिक्स प्राइस क्यों बता रहे हो? ही शफल्स अबाउट फॉर अ मूवमेंट और सो, वो फिर एक लम्हे के लिए रुकता है, एंड देन से, और फिर कहता है 700 रुपीज़, 750 रुपीज़, यानी कि 750। आई डोंट आर्ग्यू, फिर लेडी कहती है कि मैंने बहस नहीं की, एंड ही लुक्स अ बिट रिलीव, और वो भी पुरसुकून हो गया, एज आई हैंड हिम द मनी, जैसे ही मैंने उसको पैसे पकड़ाए, एंड माई ओल्ड हील सैंडल, और अपनी हील वाली जूती उसको पकड़ाई क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए थी। I walked down the street, shuffling my feet to get the full feel of comfortable new चप्पल। वो कह रही है कि मैं दोबारा जो है वो गली में आ गई, अपने पाँव को चप्पल के अंदर और थोड़ा सा किया ताकि मेरे पाँव जो है वो कंफर्टेबल हो जाएं उस चप्पल के अंदर। माई हील्स ड्रैग अलोंग द ग्राउंड, मेरी जो हील थी वो ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ लग रही थी, क्योंकि पहले उसने हील पहनी थी वो थोड़ा हाइट पे थी, अब क्योंकि उसने चप्पल ले ली थी वो थोड़ा सा नीचे हो गई। एंड आई बिगिन टू इमेजिन आई एम टेकिंग रूट एंड ऑलमोस्ट बिलोंग सिस्टम और नो सिस्टम। अब मैं सोचने लगी, इमेजिन करने लग गई कि ये किस तरह का सिस्टम है या कोई सिस्टम नहीं है। आई मेक माई वे टू अ पॉइंट आई वुड बी मोस्टली लाइकली टू फाइंड अ रिक्शा हो। अब जो है वो मैं अपने रास्ते पर चल पड़ी ताकि मुझे कोई रिक्शा मिले और मैं अपने घर जा सकूं। आई पास अ कार्ड सेलिंग कार्ड्स, अब मेरे पास से जो है वो एक रेडी गुजरी, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो क्या था, कार्ड थे। एब्सेंटली स्टॉप्ड, लुक्ड एट हिम, देन कहती मैं बेख्याली में मैं रुकी और मैं उनको देखना शुरू हो गई। उसमें अब कौन कौन से कार्ड्स थे? बर्थडे कार्ड्स थे, न्यू ईयर कार्ड्स थे, ईद ग्रीटिंग्स थे, डिफरेंट काइंड एंड स्टाइल्स। इन वन सेक्शन देयर इज अ पाइल क्लियरली कैटरिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट मार्केट, और एक सेक्शन में जो है वो इस तरह के कार्ड्स थे जिसके अंदर टूरिस्ट मार्केट बनी हुई थी, खाने पीने के स्टॉल्स बने हुए थे उसमें। वन ऑफ देम, उनमें से एक, अ फोटोग्राफ इन कलर, यानी कि बहुत ही रंग बिरंगी तस्वीर थी, शोज अ लॉन्ग फिगर क्लाइंबिंग इनटू द माउंटेन, के एक बहुत ही लंबा सा आदमी जो है वो पहाड़ चढ़ रहा है। द कैप्शन इनसाइड रीड्स, और वहाँ पर एक कैप्शन लिखी हुई थी, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे। और उस कैप्शन में क्या लिखा हुआ था कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर आई एम गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आई एम ऑन माई वे, लेकिन मैं रास्ते पर हूँ, ठीक है। यानी कि वो जो एक कार्ड उसने देखा कि एक लॉन्ग फिगर, यानी कि एक लंबा सा आदमी जो है वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, और वो ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट मैं जा रहा हूँ। 20 रुपीज़, सेज द मैन, आदमी ने कहा 20 रुपये। आई गेव दैम टू हिम, मैंने 20 रुपये उसको दिए, एंड टेक माई कार्ड, और अपना कार्ड ले लिया। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे, मैं नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूँ। एंड फॉर नाउ आई एम ऑन माई वे डाउन द रोड टूवर्ड लाहौर मार्केट, और मैं जो हूँ वो लाहौर मार्केट के रास्ते में हूँ, ठीक है। यानी कि वो औरत जो है वो वर्ड रिपीट करी है, इन माई चाइल्डहुड। अब वो कहती है मेरे बचपन में, वो यूज टू कम डाउन हेयर, हम यहाँ पर आते थे, विद आवर पॉकेट्स मनी, अपनी पॉकेट मनी के साथ, टू ड्रिंक द फॉरबिडन शुगर केन जूस, गन्ने का जूस पीने, बाय सम आम, कुछ आम खरीदने, एंड सी इफ वी कुड पिक अप अ
ट्रिंकेट और समथिंग इन द स्टॉल्स, या फिर स्टॉल से जो है कोई छोटी मोटी ज्वेलरी परचेज करने। द स्टॉल्स हैव बिकम प्रॉपर ब्रिक शॉप विद आयरन ग्रिल्स। अब वो स्टॉल्स जो हैं, वो फट्टे जो हैं, वो अब प्रॉपर दुकानें बन गई हुई थी जिसके इर्द गिर्द ग्रिल लग गई थी। स्टिल सेलिंग द बीड्स, baubles, बैंगल्स एंड ब्रिक अ ब्रैक, बट इनफ फॉर टुडे। अच्छा जी, वो कहती है कि अभी भी उन दुकानों पर जो है वो बैंगल्स और ज्वेलरी और छोटे छोटे इस तरह के जेवर वगैरह बिक रहे थे, बट इनफ फॉर टुडे, लेकिन आज के लिए बहुत हो गया, यानी कि आज मैंने बहुत शॉपिंग कर ली। अ रिक्शा वेट्स, एक रिक्शा जो है वो इंतज़ार कर रहा था। आई गेट इन टू ड्राइव होम, मैं उस पर सवार होगी ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं। I place my feet in such a way as to be able to admire my new chappals as we go along. रास्ते में मैंने अपने पाँव इस तरीके से रखे कि मैं अपनी नई जूती को जो है चप्पल को देख रही थी। Export quality. I start to beat a rhythmic time with my foot. अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई इंसान खुश होता है शॉपिंग करके, तो वो हर चीज़ का एक गाना सा बना लेता है, ठीक है। तो उसने भी जो है ये अपनी शॉपिंग की जो है वो एक गाना सा बना लिया था। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली फिटिंग, होम क्वालिटी पिंचिंग स्लिपिंग, एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली फिटिंग, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 10। आई होप आप सबको ये यूनिट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये यूनिट जो है वो एक फीमेल ऑथर्स ने लिखा है, दैट इज़ लीना ढिंगरा, वांट्स टू लिव इन यूरोप एज अ चाइल्ड। लीना डिंगरा जो कि बचपन में यूरोप रहती थी। शी हैज़ हैड स्टोरीज पब्लिश इन मैगजीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने पूरी दुनिया के मैगजीन में कई स्टोरीज जो हैं वो लिखी हैं। तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ भी उसका एक एक्सपीरियंस है जो कि आपको उसने अपने यूनिट नंबर 10 में एक्सप्लेन किया है। सो इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में आती है, सो डू लेट मी कमेंट in this section. So I will definitely help you out next video। तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।